वाचाएं। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार हम बाइबल पढ़ते हैं और लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं मगर बाइबल को सही तरीके से समझ नहीं पाते। हालेलुया, बाइबल को सही तरीके से समझ नहीं पाते। हालेलुया। तो बहुत सी बार क्या होता है, आज हम बाइबल का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। वो बाइबल अध्ययन का सब्जेक्ट का नाम है बाइबल की वाचाएं। हालेलुया, बाइबल की वाचाएं, द कवनेंट्स ऑफ बाइबल। हालेलुया। तो जब तक हम वाचाओं को नहीं जानते तब तक हम बाइबल को नहीं समझ सकते। हालेलुया। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि हम बाइबल को समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता बाइबल में क्या किसके बारे में लिखे, क्या बात है। जब तक हम बाइबल की वाचाओं को नहीं समझते तब तक बाइबल को नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बड़ा ही जरूरी अध्ययन है, बहुत ही जरूरी अध्ययन है और इसको हमें करना बहुत जरूरी है, इसको हमें आना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आज हमारे पास इसके लिए एक बुक है, छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, पर इसमें जो बातें हैं वो बहुत सामर्थी हैं। हालेलुया, प्रभावशाली हैं, आपको बाइबल सीखने में, बाइबल समझने में बहुत मदद करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, जाने में कोई बुराई नहीं है, मगर फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा यदि आप सही तरीके से वाचाओं के पुस्तक को समझते हैं, बाइबल की वाचाओं को जान लेते हैं। हालेलुया। आइए, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, सबको सीखने का, समझने का मन दे, सिखाने का आत्मा दे। पिता, आपकी महिमा हो आज के दिन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, बाइबल की वाचाएं। हालेलुया। और इसको स्टार्ट करते हैं आज पहले चैप्टर से हम, बाइबल की वाचाएं। यहां लिखा है, यह अध्ययन बड़ा ही आवश्यक है। बेशक बहुत सी बार इस विषय को नजरअंदाज किया जाता है और मसीह समूहों के बीच में पाए जाने वाले अलग अलग मतों के मुख्य कारणों में से एक वाचाओं की नासमझी का होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही जरूरी विषय है और इस विषय को बहुत सी बार क्या करते हैं लोग, नजरअंदाज कर देते हैं। हालेलुया, इसको देखते नहीं है। हालेलुया। पर जबकि बाइबल की वाचाओं का हमें पता होना बहुत जरूरी है। आमीन। वाचाओं को हमें समझना बहुत जरूरी है। और यदि आज मसीही लोगों के बीच में मतभेद भी है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए मसीहियों के, तो वो भी किसके कारण है? वाचाओं की नासमझी के कारण ही है। आमीन, हालेलुया। कोई किसी वाचा को फॉलो कर रहा है, कोई किसी वाचा को फॉलो कर रहा है और वो कहते हैं हमारे विचार इनसे नहीं मिलते, इनके विचार हमसे नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने वाचाओं को सही तरीके से समझा ही नहीं है। आमीन। और इसी कारण उनके बीच में क्या होते हैं? मतभेद होते हैं। और फिर आगे लिखा है, अधिकतर लोग केवल यह मान लेते हैं कि पूरी बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं कई बार, काफी टाइम से पहले से प्रचार करता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। हालेलुया। सारी बाइबल में से मसीह का वचन, सुसमाचार हमें प्रचार करना है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार हमें प्रचार करने के लिए कहा गया है। आमीन। सारी बाइबल परमेश्वर का वचन है, मसीह का वचन नहीं है। हालेलुया। मसीह का वचन उसके अंदर छुपा हुआ है, उसे हमें निकालना होता है। आमीन। और वाचाएं, जब आप वाचाओं का अध्ययन करते हैं तो वाचाओं का अध्ययन करने से ही आपको मसीह का वचन ढूंढना आ जाता है। आमीन। मसीह का वचन मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मसीह के वचन को आप पहचान सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे वचन भी हैं जो शैतान के लिए लिखे, शैतान के लिए लिखे हैं। हालेलुया। और फिर नहीं तो हम उनको भी ग्रहण कर लेते हैं, श्रापों को भी ग्रहण कर लेते हैं जो श्राप हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जब तक आपको वाचाओं का अध्ययन नहीं है, वाचाओं की समझ नहीं है, आप बहुत सारे श्रापों को भी बाइबल में से ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल की वाचाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब वाचाओं का ज्ञान आपको है तो आप सचमुच चमत्कारी जीवन जी सकते हैं। आमीन। बहुत सारी आशीष परमेश्वर की ले सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करेंगे। आमीन। आइए पढ़ेंगे। अधिकतर लोग केवल यह मान लेते हैं कि पूरी बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। इस कारण हमें इसे पूरे का पूरा मानना अवश्य है। हालेलुया। लोग क्या सोचते हैं कि सारी बाइबल ही परमेश्वर का वचन है और हमें इसको पूरे का पूरा ही
मानना है। आमीन, पूरे का पूरा ही मानना है। पर देखिए क्या लिखा है, वास्तविकता यह है कि कोई भी इसे पूरा मानने की कोशिश की बलियों की आज्ञा देता है, पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो परमेश्वर की आराधना में पशुओं की बलिदान आज भी देता हो। इसलिए बाइबल वाचाओं का गंभीरता से अध्ययन करना बड़ा ही आवश्यक है। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत सारी बलियां हैं, तरह तरह की विधियां हैं। अगर हम कहें पूरी बाइबल ही मानने वाली है तो फिर वो सारी बातें भी हमें माननी पड़ेंगी। हालेलुया। पर जब हम वाचाओं को समझ जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। आमीन। इसलिए वाचाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। वाचाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वाचा क्या होती है? हालेलुया। क्या होती है वाचा? वाचा एक कवनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कवनेंट। आमीन। दो लोगों के बीच एक समझौता होता है। आमीन, हालेलुया। दो लोगों के बीच एक क्या होता है? समझौता होता है। आमीन, हालेलुया। हमारे इस अध्ययन में पहला कदम यह तय करना है कि असल में वाचा है क्या। इसे सरल शब्दों में कहें तो वाचा एक समझौता है जो दो पक्षों के बीच में हुआ एक समझौता है। हालेलुया। जिसमें दोनों पक्षों को क्या करना होता है? कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आमीन। और उन जिम्मेदारियों को दोनों पक्षों को पूरा करना होता है। हालेलुया। वाचा क्या है? वाचा एक समझौता है जो दो पक्षों के बीच हुआ है और दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन दोनों को उन जिम्मेदारियों को मानना है। आमीन, हालेलुया। उन दोनों को उन जिम्मेदारियों को मानना होता है। प्राचीन जगत में वाचाएं दो तरह की होती थी। एक तरह से यह दो बराबर के पक्षों के बीच का समझौता था, और जैसे दो व्यक्तियों के बीच में हुआ समझौता, और आज की तरह दो देशों के बीच होने वाले समझौते की तरह ही वे भी ऐसी बातचीत करते, उसमें एक सहमति बनाते और जिन पर दोनों पक्ष राजी हो जाते सकते थे। और दूसरी किस्म का समझौता किसी छोटे व्यक्ति के साथ बड़े व्यक्ति का होता था, जैसे दूसरे देश पर विजय पाने का। और जब बड़े पक्ष की कुछ मांगे और प्रतिज्ञाएं होती थी और छोटा पक्ष उनको मानने या फिर परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। वाचा क्या है? वाचा दो पक्षों के बीच में समझौता है। आमीन। दो पक्षों के बीच में क्या है? समझौता है, और दोनों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हालेलुया। आपने ये माननी है, आपने मेरी ये बात माननी है, और वो दोनों एक बात पे सहमत हो रहे हैं। हालेलुया। और फिर अब आगे लिखा है वाचा दो तरह की होती है। एक तो दो बराबर के व्यक्तियों में, हालेलुया, एक बंदा करोड़पति है, दूसरा बंदा भी करोड़पति है, और उनके बीच में कोई समझौता हो गया है, वाचा बांध ली उन्होंने कि हम एक दूसरे का साथ ऐसे रहेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो वो दोनों बराबर बराबर खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। पर एक वाचा ऐसी होती है जो बड़े पक्ष की छोटे पक्ष के साथ होती है, और फिर अब बड़ा पक्ष क्या करता है? उसके ऊपर हुक्म चलाता है, और अपना बड़ा पक्ष क्या कहता है कि मेरी ये मांगे हैं, अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो तुम्हें ऐसा बढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर नहीं चलोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे ये दुख, ये संकट भोगने ही पड़ेंगे। हालेलुया। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स झेलनी ही होंगी। हालेलुया। दो तरह की वाचा है। हालेलुया। वाचाएं क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने भी मनुष्य जाति के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ वाचा बांधी है, और आज हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि कौन सी वाचा हमसे हमारे साथ बांधी गई है। हमारी वाचा में क्या प्रतिज्ञाएं हैं, क्या आज्ञाएं हैं, क्या हमें करना है, क्या परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी वाचा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन। और जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, आप कोई बाइबल से वचन पढ़ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा ये वचन मेरे लिए है या नहीं है, ये मेरे लिए है या नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप सही तरीके से सही वचन को अपने लिए एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत वचनों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और बुरे वचनों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हालेलुया। जो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए क्या चाहिए? वाचाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन।
दो तरह की वाचाएं हैं। एक वाचा कैसी है जो दोनों बराबर के व्यक्तियों में बांधी गई है, और दूसरी वाचा कैसी है जो एक बड़े और छोटे व्यक्ति में है। हालेलुया। और अब हम जो मनुष्य हैं हम कैसे हैं? हम परमेश्वर के बराबर नहीं हैं। आमीन। हमारा पक्ष कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि में छोटा है, पर फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है। आमीन। हालेलुया। तो इन्हीं बातों को हम आगे आने वाले अध्ययनों में सीखेंगे। कौन सी वाचा हमारे साथ बंधी है, कैसी वाचा हमारे साथ बांधी गई है। हालेलुया। आज हम मोटा मोटा सा इनके ऊपर नजर कर लेंगे कि कौन कौन सी वाचाएं हैं। हालेलुया। साफ है कि यह समझौता मनुष्यों के साथ बांधी जाने वाली वाचाओं के साथ है। मनुष्य को परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करके मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकता। परमेश्वर मैं आपको ये दे दूंगा, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए काम कर दिए, सौदेबाजी है। पर मनुष्य को परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करके मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हम सब का सृष्टि करता है। आमीन। वो हम सब का सृष्टि करता है। हम उसके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते, हम उसके साथ सौदा नहीं कर सकते। हालेलुया। और यदि करें भी तो वो ही जीतेगा, हम उसके साथ जीत नहीं सकते। आमीन। हम उसे क्या दे सकते हैं? सब कुछ उसी का दिया हुआ है, वो हमारा सृष्टि करता है, हम उसके साथ सौदा नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे साथ वाचा बांधता है। आमीन। वो हमारे साथ समझौता करता है, वो हमारे साथ साझेदारी करता है। हालेलुया। ऐसी वाचाएं आमतौर पर दोनों पक्षों के द्वारा शब्दों और गवाहों की उपस्थिति में बांधी जाती हैं। वाचाएं जो होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है थोड़े समय के लिए। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट थोड़े समय के लिए होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ ना प्यार होता है, ना अफेक्शंस होते हैं, ना ही कोई मोहब्बत होती है। पर जो दूसरा है, दूसरे में क्या होता है? वाचा में एक दूसरे के साथ प्यार होता है, रिलेशन होता है। आमीन। शादी एक वाचा है। हालेलुया। शादी ब्याह क्या है? एक वाचा है। और जब हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं, वो ठेका है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हालेलुया। वो वाचा नहीं होती है। हालेलुया। उसमें कोई किसी के लिए प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। जहां लाभ है वो ही अपना है, जो लाभ नहीं है वहां पे कोई अपना नहीं है। हालेलुया। यानी कि थोड़े टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। पर वाचा क्या है? वाचा जीवन भर चलती है। हालेलुया। जीवन भर काम करती है। तो वाचा के लिए क्या होती है? ऐसी वाचाएं शब्दों और गवाहों के साथ। शादी होती है तो शादी भी कैसी होती है? शब्दें खाई जाती हैं, गवाहों की उपस्थिति में होती है। आमीन। वहां गवाह होते हैं, और फिर क्या होती है? और गवाहों की उपस्थिति में बांधी जाती हैं, और उन्हें किसी प्रकार दृढ़ भी किया जाता है, रिंग दे के या किसी भी तरह के कुछ भी चीजें दे के, मंगलसूत्र हो गया, ऐसी चीजें दे के क्या करते हैं? उन वाचाओं को पक्का भी करते हैं। आमीन। शादी हमारे पास वाचा का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। आमीन। हालेलुया। अब पति उसके साथ वादों के साथ बंध गया है, प्रतिज्ञाएं करी हैं, मैं तेरे दुख सुख में, मैं तेरी तकलीफ में, हर एक हालातों में तेरे साथ रहूंगा। पति ने पत्नी के साथ वादे किए, और पत्नी भी उसके साथ वादे करती है। आमीन। दोनों शब्दें खाते हैं, किनकी दृष्टि में? गवाहों की दृष्टि में। हालेलुया। गवाह खड़े, पूरी बारात, जो भी इतने लोग आए हैं, पर गेस्ट आए हैं, उनकी दृष्टि उनके सामने। हालेलुया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है? अपने कुछ धन संपत्ति भी शेयर की है। हालेलुया। अपने कुछ शादी के चिन्हों को शेयर किया है, और फिर जाके वो वाचा पक्की होती है। हालेलुया। और फिर वाचा कब तक है? वो जीवन भर का साथ है। आमीन। जैसे कोई यादगार एक दूसरे को उपहार देकर, और इन वाचाओं को गंभीरता दिखाता है। ये बातें क्या दिखाती हैं? वाचाओं की गंभीरता दिखाती हैं कि ये बातें, ये चीजें, ये जो वाचा हमने वादा बांधा है, ये वाचा सच्चा है, इसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। आमीन। पर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे साथ वाचाएं बांधी हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है वो गॉड, कवनेंट कीपिंग गॉड है, वाचाओं को मानने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो अपनी वाचाओं को याद रखता है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर जो वाचाओं को याद रखता है, तो हमें भी उसकी वाचाओं का पता होना चाहिए कि हम कौन सी वाचा में हैं, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। हालेलुया।
और ये गंभीरता को दिखाता है। वाचा बांध लिए जाने के बाद उन्हें बिना गंभीर परिणामों के तोड़ा नहीं जा सकता। हालेलुया। जब तक कोई बहुत ही बड़ी बात ना हो जाए तब तक हम इस वाचा को तोड़ नहीं सकते। ना वो व्यक्ति तोड़ सकता है, ना हम तोड़ सकते हैं। हम बंध चुके हैं। आमीन। हम बंध चुके हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है गलातियों 3 अध्याय उसका 15वां वचन। गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय उसका 15वां वचन। पौलुस प्रेरित ने वाचाओं का इस पहलू की बात की है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जब पक्की हो जाती है तो उसे ना कोई टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित वहां पर एक दुनियावी तर्क कर रहे हैं कि जब लोगों की वाचाएं पक्की हो जाती हैं, मनुष्यों की वाचाएं पक्की हो जाती, तो फिर परमेश्वर की वाचा कितनी अटल होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वादे कितने अटल होंगे। आमीन। परमेश्वर की वाचा कितनी बड़ी होगी। आमीन। हालेलुया। जब मनुष्यों की वाचाओं को तोड़ा नहीं जा सकता तो परमेश्वर की वाचा को कैसे टूट सकती है। आमीन। परमेश्वर ने जो वादे आपसे किए हैं, जो वाचाओं में उसने आपके साथ वादे कर लिए हैं, तो वो वादे पक्के हैं। आमीन। वो होंगे ही होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और से कहा तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, गुलाम हो जाएंगे, पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि उन्हें मैं छुड़ाऊंगा। आमीन। वो परमेश्वर को याद भी नहीं करते थे, परमेश्वर के पर विश्वास भी नहीं करते थे, पर फिर भी परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। इजरायलियों ने इतना विरोध परमेश्वर का किया, फिर भी परमेश्वर ने उनको रोटी खिलाई, परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा करी, उनको बाहर निकाला। आमीन। क्योंकि वाचा बांधी थी। आमीन। वाचा बांधी है, इसीलिए परमेश्वर ने आज तक भी इजराइल को नहीं छोड़ा है। आमीन। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को भी मार दिया, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके साथ है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके साथ कभी टूटता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। हालेलुया। वाचा इतनी पक्की चीज है। आमीन। जब आपके साथ एक वादा कर लिया है, आप कितने ही बेवफा क्यों ना हो जाए, परमेश्वर तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। वाचा इतनी पक्की चीज है। आमीन। तो इसलिए वाचाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस के कहने का मतलब है कि यदि आदमी की बांधी हुई वाचाएं मजबूत थी, तो फिर परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचाएं कितनी मजबूत होंगी। आमीन। यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह वाचाएं केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जिनके साथ वाचा बांधी जाती थी। यदि मैंने ए नामक व्यक्ति के साथ समझौता किया हो तो वो समझौता उसके साथ ही होगा। मैं बी या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करने को मानने को बाध्य नहीं। हालेलुया। अगले पाठों में हमें इसका अध्ययन करने को मिलेगा। हालेलुया। वाचा एक ही व्यक्ति के साथ बांधी जाती है। आमीन। हम सब के साथ, हर एक के साथ वाचा नहीं कर सकते। हालेलुया। और परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं बांधी हैं पुराने नियम में, पुराने समयों में, और परमेश्वर कि उन वाचाओं को हमें जानना बहुत जरूरी है। आमीन। जैसे कि हम पहले बता के हटा कि इजराइल पर आज भी परमेश्वर की कृपा है, जबकि कितनी बार परमेश्वर का उन्होंने इनकार किया है। हालेलुया। कितनी बार उन्होंने परमेश्वर को त्यागा, यहां तक कि यीशु मसीह को भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके लिए अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। आमीन। क्योंकि वाचा बांधी है। आमीन। परमेश्वर ने वादा किया है अब्राहम से, और इसलिए अब तक परमेश्वर अपने वादे को निभा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना भला है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और आइए कुछ वाचाएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी वाचाएं हैं। जैसे हमने कहा, परमेश्वर ने अलग अलग समयों पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वाचाएं बांधी हैं। परमेश्वर ने पूरी बाइबल में अलग अलग समयों पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइमों में अलग अलग वाचाएं बांधी है। और आज के समय के लिए, हमारे टाइम के लिए भी वाचा है। आमीन। हमारे टाइम के लिए भी एक वाचा है, और हमें उसको भी जानना जरूरी है कि हमारे लिए कौन सी वाचा है और उसके अधीन क्या क्या बरकतें हैं, उसके अधीन हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आमीन। और जब आप उन्हें जान लेते हैं तो आप सचमुच ब्लेस होते हैं। आमीन। आप उसके फायदों को भी उठा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, पहली वाचा आदम के साथ बांधी गई थी। आमीन। पहला करार जो है, पहला नियम जो है, पहली वाचा जो है,
पुराना नेम नया नेम का मतलब क्या होता है? पुरानी वाचा नई वाचा। हालेलुया। और वो नेम का मतलब ही क्या होता है? पुराना नियम नया नियम, उसमें वाचाओं को ही बोला जाता है। आमीन। हम पुराने नियम और नई वाचा, दो वाचाओं को तो जानते हैं, पर इनके अंदर भी बहुत सारी वाचाएं हैं। आमीन। और हम इस पुस्तक के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा, इस क्लास के द्वारा हम यही सीखेंगे कि कौन कौन सी वाचाएं हैं, कब कब किन किन समयों में बांधी गई हैं। आमीन। तो पहली जो वाचा है वो आदम के साथ बांधी गई थी। आमीन। आदम को जो बरकतें दी गई थी, आदम को जो आशीष दी गई थी, उनको आज हम रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदम के साथ ही बांधी गई थी। उसके बाद वो करार टूट गया। हालेलुया। उसके बाद वो वाचा टूट चुकी है। हालेलुया। उसके बाद हम उन बरकतों को, उन आशीषों को जो आदम को दी थी, उनको रिसीव नहीं कर सकते। जो काम आदम के जीवन में हुए वो हमारे जीवन में नहीं हो सकते। हालेलुया। और उसके टूटने के परिणाम हमारे जीवन में आज तक भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहली वाचा आदम के साथ बांधी गई थी। परमेश्वर ने एक बाग बनाया और उस बाग में आदम और हव्वा को रख दिया, और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। यह पृथ्वी पर स्वर्ग लोक था। और यह क्या था? पृथ्वी पर ही स्वर्ग लोक था। आमीन। पृथ्वी पर स्वर्ग लोक था। और फिर परमेश्वर ने वचन दिया कि वे सदा तक जीवित रहेंगे। आमीन। परमेश्वर ने उनको क्या वचन दिया? वे सदा तक जीवित रहेंगे, पर साथ में केवल एक शर्त दे दी, वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते। आदम और हव्वा ने उससे उस मना किए हुए फल को खा लिया और वाचा को तोड़ दिया, और उस पाप के परिणाम स्वरूप उन्हें बाग छोड़ना पड़ा। ये पहली वाचा है। ये पहली वाचा है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ बांधी थी। उनको क्या आशीषें दी थी? तुम सदा जीवित रहोगे, बीमार नहीं होगे, रोगी नहीं होगे, दुख तकलीफ तुम्हारे पर नहीं आएंगे, तुम्हारे पर कोई संकट नहीं आएगा। पर तुमने एक कंडीशन है, एक तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुमने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना। और उन्होंने उसी को खाया और वाचा को तोड़ दिया, और सारी आशीषें जो उनको मिलनी थी वो क्या हो गई? रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, और उनको बाग से भी बाहर निकलना पड़ा, स्वर्गलोक से भी बाहर निकलना पड़ा। उस समय पृथ्वी ही, उनका वो बाग ही परमेश्वर ने कैसा बना के दिया था? स्वर्गलोक की तरह बना के दिया था। आमीन। दूसरी वाचा हम पढ़ते हैं कि नूह के साथ बांधी गई। दूसरी वाचा कब बांधी गई? नूह नबी के साथ बांधी गई। और परमेश्वर ने वादा किया कि वो प्रलय के द्वारा, जल प्रलय के साथ संसार को दोबारा कभी नष्ट नहीं करेंगे, कभी नष्ट नहीं करेंगे। जल प्रलय के द्वारा वो नूह नबी के साथ बांधी गई वाचा थी। और मेघधनुष और परमेश्वर के वो के बीच में बांधी गई उस वाचा का चिन्ह है। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष दिखाया और उस इंद्रधनुष को कहा कि ये मेरा धनुष है, और इसको मैंने अपने बादलों में रख दिया है, और ये मेरी वाचा का चिन्ह रहेगा कि अब मैं पृथ्वी को कभी भी जल प्रलय से नहीं मारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी थी, और इस वाचा में नूह को फलने और फूलने और पृथ्वी पर फैल जाने की आज्ञा भी शामिल थी। आमीन। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ, और उस वो आशीष उनको मिली। हालेलुया। और तीसरी वाचा कैसी है? एक और वाचा दाऊद के साथ बांधी गई थी। दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम दाऊद को दिए गए परमेश्वर के वादे को देखते हैं कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य पर स्थिर करूंगा। वर्ण तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी थी दाऊद के साथ। आमीन। राजा दाऊद के साथ वाचा बांध ली कि तेरी गद्दी, तेरा घराना मेरी दृष्टि में सदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा शमूएल हम 7 अध्याय के 12-16 तक भी पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 23वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। दाऊद इस वादे की वाचा कहता है। दाऊद इस वादे को क्या बोलता है? ये परमेश्वर ने मेरे साथ क्या बांधी है? वाचा बांधी है। ये सदा का संबंध है, सदा का क्या है? समझौता है मेरे साथ। आमीन। भजन संहिता 132 में उसके 12वें अध्याय में फिर वो कहता है,
वो इसे वाचा कहता है। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें, जो चितौनियां मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपने इस बात को दाऊद के साथ किया गया वाचा मानते हैं। आमीन। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया दाऊद का एक वंश ऐसा सदा के लिए उसकी राजगद्दी पर बैठा रहेगा। आमीन। और आज भी यीशु मसीह उसका हकदार है। हालेलुया। और उसकी गद्दी अविनाशी है। आमीन। उसकी गद्दी को कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। उसकी राजगद्दी हमेशा की है। आमीन। उसी वाचा के अधीन। आमीन। इसलिए यीशु मसीह पैदा कहां हुए? दाऊद के नगर में हुए। आमीन। ये बैतलहम में पैदा हुए और यीशु मसीह का जन्म दाऊद के वंश से हुआ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी। आमीन। जो वाचाएं परमेश्वर ने बांध ली हैं, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, जमीन उधर की उधर हो जाए, पर उसको पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी वाचा को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कौन सी वाचा है। आमीन। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी एक वाचा बांधी। इस वाचा के बारे में मुख्यतः उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 1 आयत से 3 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी निज भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर की आशीष है, प्रतिज्ञा है इस वाचा के लिए अब्राहम के साथ। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने 4 वादे दिए उसको वाचा बांधने के। आमीन। मैं तेरे जाति को फैलाऊंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तू सबके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। सब जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मैं तुझे महान कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधी, उसके साथ एक समझौता किया। हालेलुया। सदा काल का समझौता। आमीन। और आगे लिखा है, इस वाचा में अब्राहम की ओर से परमेश्वर द्वारा लिए एक देश का मिलना था और परमेश्वर ने उसे आशीष देने का वादा किया। अब्राहम के द्वारा पृथ्वी की सब जातियों ने आशीष पानी थी। आमीन। अब्राहम के ही द्वारा सारी जाति के लोगों ने, सारी दुनिया के लोगों ने आशीष पानी थी। आमीन। ये वादे अब्राहम को मिले थे और अंतिम वादा आत्मिक किस्म का था, जबकि 3 वादे शारीरिक थे। हालेलुया। पहले जो 3 वादे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुम्हें एक देश दूंगा, तो ये सारे शारीरिक वादे हैं। पर जो लास्ट का वादा था कि तेरे द्वारा सब जातियों के लोग, सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे, ये आत्मिक वादा है। आमीन। सारी दुनिया के लिए है, आत्मिक तौर पे लोग इसको रिसीव करेंगे। आमीन। और यह वादा, आत्मिक वादा, यीशु के आने का छुपा हुआ हवाला था। यीशु मसीह के आनी हुई बात थी, जिसमें केवल अब्राहम पर के घराने के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए आत्मिक उद्धार लाने का वादा था। आमीन। हालेलुया। ये सिर्फ खाली अब्राहम के परिवार के लिए नहीं था, अब्राहम की जाति इज़राइल के लिए नहीं था, बल्कि ये वादा सारी दुनिया के लिए पहले से ही था कि देखो, मैं अब्राहम तेरे वंश के द्वारा सारी जातियों को आशीष दूंगा। आमीन। परमेश्वर ने एक बंदे से वादा कर लिया। आमीन। बाद में अब्राहम की संतान मिस्र में दास्तान से निकलने के जाने के बाद परमेश्वर उन्हें सीने पहाड़ पर ले गया और वहां परमेश्वर ने मूसा से इजरायलियों के साथ भी एक वाचा बांधी। आमीन। हालेलुया। फिर जब अब्राहम के बच्चे हुए और वो 400 साल गुलामी में भी चले गए, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ा लिया, तब फिर से परमेश्वर ने एक और वाचा अब्राहम के साथ बांधी, अब्राहम के साथ मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से बांधी। आमीन। हालेलुया। और तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चला गया। मूसा कहां चला गया? पर्वत पर परमेश्वर के पास चला गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे कि इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना दे कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया है,
तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम सब लोगों से मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा निज धन ठहरोगे, तुम मेरी निज संपत्ति ठहरोगे, तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे। आमीन, यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे। आमीन, हालेलुया। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों और राज्यों का पवित्र समाज ठहरोगे। और जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वो यही है। इस वाचा में 10 आज्ञाएं भी शामिल थी। मूसा तो वहां के लोगों को संग लेकर 40 दिन 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन 40 रात रहा, तब तक उसने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। निर्गमन 34:28 में। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने क्या दी? वाचाएं दी अपने लोगों को। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में ये वाचाएं हमें मिली हैं। आमीन। और अंतिम वाचा एक और भी वाचा है। आमीन, ये उस समय की वाचा थी। हालेलुया, जो इजराइलियों के साथ मूसा नबी के समय में बांधी गई। आमीन। और इसमें 10 आज्ञाएं भी शामिल हैं। आमीन। और अब एक अंतिम वाचा भी है जो सारी मनुष्य जाति के साथ बांधी गई है। आमीन। अब तक की जितनी भी वाचा हमने पढ़ी वो सारी किसके साथ बांधी गई? इजराइल के साथ, इजरायली लोगों के साथ। पर जो ये अंतिम वाचा है ये सारी दुनिया के लोगों के साथ है। आमीन। अंतिम वाचा मनुष्य जाति के साथ बांधी गई जो क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के साथ पक्की हुई है। आमीन। जो क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के साथ पक्की हुई है। और हमारे इस अध्ययन में खासकर 2 अंतिम वाचाओं की बात है। हमारा यह अध्ययन खासकर इन 2 वाचाओं पर है। इन 2 वाचाओं में उलझन के कारण ही आज धार्मिक जगत में पाई जाने वाली फूट है। हालेलुया। हम इस अध्ययन में इन्हीं 2 वाचाओं के ऊपर ध्यान लगाएंगे, मूसा की वाचा और यीशु मसीह की वाचा। आमीन। इन्हीं 2 वाचाओं के कारण ही सारे संसार में जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें फूट पाई जाती है, उनमें लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, वो एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते। हालेलुया। वो अलग समझते हैं अपने आप को, क्योंकि इन्हीं वाचाओं को लोग समझते नहीं है। आमीन। इसलिए अगले पाठों में इन 2 वाचाओं का विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हालेलुया। पर आज हमने इसके इंट्रो को पढ़ लिया है। वाचाएं होती क्या है? आमीन। वाचाएं क्या है? समझौता है 2 व्यक्तियों के बीच में। आमीन। ये 2 तरह की होती है। एक तो जो बंदे बराबर के हैं वो तो आसानी से एक दूसरे के साथ वाचा बांध सकते हैं। आसानी से, मैं जीवन भर तेरे साथ ये काम बात मानूंगा, तुम मेरी ये बात मानना। ठीक है जी, मान लूंगा। उसके पास भी पूरी जायदाद है, उसके पास भी पूरी प्रॉपर्टी है, वो दोनों एक दूसरे की बात मान सकते हैं। हालेलुया। और उनको माननी भी पड़ेगी। हालेलुया। नहीं, दोनों एक दूसरे का विनाश कर देंगे। हालेलुया। पर अब एक अमीर व्यक्ति कैसे छोटे व्यक्ति के साथ वाचा बांध सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? बड़े व्यक्ति की सारी बातों को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर जिसने हमारे साथ वाचा बांधी है वो कैसा है? बड़ा है। आमीन। अमीर है। हालेलुया। पर वो दयालु है। आमीन। हालेलुया। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। उसने हमेशा ही मनुष्य के साथ वाचा बांध ली है। आमीन। आदम के साथ बांधी, आदम ने भी तोड़ दी। हालेलुया। नूह के साथ बांधी, फिर अब्राहम के साथ बांधी, दाऊद के साथ बांधी। और ये सब लोग कैसे थे? परमेश्वर के योग्य नहीं थे। आमीन। ये सब लोग परमेश्वर के योग्य भी नहीं थे, पर फिर भी परमेश्वर ने इनके साथ वाचाएं बांधी। आमीन। कैसे बांधी? उनके लेवल में आकर। आमीन। हालेलुया। मैंने पहले भी अपने प्रचारों में बताया आपको कि जब परमेश्वर, हम परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांध सकते, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, पर वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपना लेवल हमारे लिए डाउन करता है। आमीन। वो जो एलोहीम है, एलोहीम हमारे लिए याहवे बन जाता है। आमीन। प्रभु बन जाता है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए प्रभु बन के हमारे बीच में आ जाता है। आमीन। जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी, अब्राहम सो गया। आमीन। क्योंकि अब्राहम योग्य नहीं है। हालेलुया। अब्राहम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के साथ वाचा बांध सके। अब्राहम सो गया
और फिर अब्राहम का प्रवेश का वचन कहता है कि अब्राहम ने 2 खंबे देखे, एक आग का खंबा और एक धुएं का खंबा। हालेलुया। और वो दोनों एक दूसरे के बीच से क्रॉस हुए और फिर वाचा पक्की हुई। आमीन। हालेलुया। जब वाचा बांधते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ना या कुछ भी करना जरूरी होता है। वाचा का चिन्ह, वादा को पक्का करते हैं। हम किसी का प्रॉमिस करते हैं तो उसके साथ भी हम प्रॉमिस को पक्का करते हैं अपने हाथ के साथ। हालेलुया। तो फिर उस समय भी एक आग का खंबा और एक धुएं का खंबा, एक परमेश्वर यहोवा और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का रूप वहां पे दिखाई दिया, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से और यीशु मसीह ने अब्राहम की ओर से वाचा बांधी। आमीन। हालेलुया। और आज में जो लास्ट हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए वाचा बांधी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए वाचा आज भी बांधी है। आमीन। उस समय अब्राहम की ओर से बांधी, आज हमारे लिए बांधी है। आमीन। हालेलुया। हमारे लिए वाचा बांध ली है कि पिता, ये लोगों के जीवन में ये आशीषें आनी चाहिए, इनके जीवनों में चंगाई आनी चाहिए, इनके जीवनों में आशीष आनी चाहिए, इनके कामों कारों में बरकत आनी चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने वाचा बांध ली है। आमीन। परमेश्वर की रिक्वायरमेंट थी, परमेश्वर बड़ी पार्टी है। हालेलुया। तो परमेश्वर की रिक्वायरमेंट थी, ये इतने पवित्र होने चाहिए, ये मेरी दृष्टि में धर्मी होने चाहिए, ये मेरी दृष्टि में पापी नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे चढ़ के अपना लहू बहा के हम सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से हमें धो के पवित्र करके यीशु मसीह ने दिखा दिया, देखो पिता ये धर्मी है। हालेलुया। देख मेरे पिता ये पवित्र हो चुके हैं। आमीन। ये छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। अब ये वाचा जो मैंने इनके लिए बांधी है, ये इनके जीवन में पूरी होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो ये वाचा है, ये वाचा को जानना बहुत जरूरी है। आमीन। और आने वाले दिनों में हम इन वाचाओं को और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। ये तो आज हमने ऊपर से पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम इससे भी ज्यादा पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु आप आशीष दे, अपने लोगों को आशीष दें। प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा जी आशीष दें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, प्रभु जी जितने लोगों ने आज आपकी वाचाओं के बारे सुना, प्रभु जी वाचाओं को सुना है प्रभु यीशु, इन्होंने वाचाओं को सुना प्रभु यीशु। मैं दुआ करता हूं इन सबों के ऊपर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा जाए। पवित्र आत्मा जी जो आज इन्होंने सीखा है, समझा है, ये इनके हृदयों में से, इनके मनों में से निकलने ना पाए, ये जान सके कि हमारे प्रभु कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है और वो कॉवेनेंट कीपिंग गॉड है। वो वाचाओं को मानने वाला परमेश्वर है, जो वाचाएं समयों पर आपने अपने लोगों से बांधी। प्रभु यीशु, आपने हमारे साथ वाचा बांधी है, हमारे लिए परमेश्वर से वाचा बांधी, हमारी ओर से परमेश्वर से वाचा बांधी है। प्रभु यीशु, आपने वाचा बांधी कि मेरे लोग बचाए जाएं, मेरे लोग चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, मेरे लोग आशीष पाएं, मेरे लोग बरकत पाएं, मेरे लोग शांति पाएं, मेरे लोग रैप्चर में उठाए जाएं। प्रभु यीशु, आपने वाचा बांधी कि मेरे लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए, इनके घर स्वर्ग में बनाए जाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप दयालु हैं। आपने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो इसने आकर हमारी ओर से, हम तो प्रभु यीशु पापी थे, गुनहगार थे, हम तो परमेश्वर पिता आपके साथ कभी वाचा नहीं बांध सकते थे, हम तो कभी भी आपके साथ वाचा नहीं बांध सकते थे, मगर आपने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, मनुष्य बनाकर, कि मनुष्यों की ओर से प्रतिनिधित्व करे, मनुष्यों की ओर से प्रतिनिधि बन जाए और मनुष्यों की ओर से परमेश्वर के साथ वाचा बांध ले। और मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु आपने वाचा बांध ली है। आपने परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह धर्मी, पवित्र बन के, परमेश्वर के लेवल का बन के हमारे लिए वाचा बांधी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी जन धन्यवाद करें, सभी जन धन्यवाद करें प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने आपके लिए वाचा बांध ली है। प्रभु यीशु ने आपके लिए वाचा बांध ली ताकि आज आप आशीष पाएं, ताकि आज आप बरकत पाएं, ताकि आज आप छुटकारा पाएं।
आप अपने जीवन में आशीष को पाएं। परमेश्वर वाचाओं को मानने वाला है, और जब यीशु मसीह के द्वारा उसने वाचा को ग्रहण कर लिया है, वाचा बांध ली है, तो विश्वास कीजिए इस वाचा में। यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों के कोड़े खा लिए हैं, उसने आपके छुटकारे के लिए लहू बहा दिया है, आपके स्वर्ग में जाने के लिए वो खुद अधोलोक में चला गया, उसने वाचा बांध ली है। अब वाचा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह ने वाचा बांध ली है कि आप चंगे होंगे। यीशु मसीह ने वाचा बांध ली कि आप आशीषित होंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आप बढ़ेंगे, ऊंचा उठेंगे। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ वाचा बांध ली है, और परमेश्वर ने इन वाचाओं को ग्रहण भी कर लिया है, क्योंकि वाचा बांधने वाला परमेश्वर के बराबर है, परमेश्वर के बराबर है। मैं और आप तो बराबर नहीं थे, हम तो बराबर नहीं थे। आज कहीं प्रभु यीशु में बराबर नहीं था, पर आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए आए। प्रभु यीशु आप मेरे लिए आए, आपने मेरे लिए वाचा बांधी, आप मेरे लिए मनुष्य बने, आपने मेरी ओर से परमेश्वर के साथ वाचा बांध ली, क्योंकि मैं तो अयोग्य था, मैं तो इस लायक नहीं था कि परमेश्वर के साथ वाचा बांध लूं, पर प्रभु यीशु आपने मेरी ओर से वाचा बांधी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आपने अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। प्रभु यीशु, आपका लहू नई वाचा का लहू है जो मेरे लिए बांधी गई है। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, उस वाचा के अधीन अपने आप को ले आता हूं। नई वाचा के अधीन, मैं नई वाचा के अंदर जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु, पुरानी वाचा की बातें, पुरानी वाचा की सोच विचार मेरे दिल से चले जाए, मेरे दिमाग से चले जाए। मैं नई वाचा में जीवन बिताना चाहता हूं, नई वाचा की शर्तों में जीवन जीना चाहता हूं, नई वाचा की आशीषों में जीवन जीना चाहता हूं। नई वाचा में जहां सब कुछ आप करने वाले हैं, जहां सब कुछ आप करने वाले हैं, मैं रेस्ट करने वाला हूं, मैं रिसीव करने वाला हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना दिया, नई वाचा का सेवक बनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नई वाचा के सेवक बना दिया है, आमीन, पुरानी वाचा के नहीं, आमीन। आगे आने वाले दिनों में उसके बारे में बहुत सीखेंगे। प्रभु का तो मेरे को बोल रहा है कि अभी मेरा तो मन कर रहा है अभी बता दूं, हालेलुया। अभी नहीं बताऊंगा, टाइम से बताएंगे, आमीन। आज तो आपने इसको सिर्फ इंट्रो जानी है, वाचा होती क्या है, वाचाओं का मतलब क्या है, आमीन। पर जब इनकी गहराई को आप जानेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कितने बड़े संकटों से प्रभु ने फ्री कर दिया है, हालेलुया। और कौन कौन सी बड़ी बड़ी आशीषें आपको दिला दी है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं छोटी सी गवाही देना चाहता हूं वाचा के रिलेटेड। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो सामर्थी प्रेयर्स करते हैं, चमत्कारों वाली प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम बहुत घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों फास्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभु में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं। पर हमने आज तक कभी भी ऐसे प्रार्थनाएं नहीं करी, हालेलुया। हमने कभी भी आज तक ऐसे प्रार्थनाएं नहीं करी कि घंटों घंटों प्रार्थना करी हो, सारा सारा दिन प्रार्थना बैठे रहे हो, या उपवास में निकाल दिया सारा सारा दिन। पर फिर भी प्रभु ने सामर्थ्य दी, हालेलुया। फिर भी प्रभु ने पावर दी, सब कुछ दिया। किस कारण दिया? क्योंकि वाचाओं की समझ थी, आमीन। मुझे पता है मेरी वाचा में प्रभु ने मुझसे क्या वादा किया है और मुझे कितना करने की जरूरत है, मेरा भाग क्या है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जिनको वाचा नहीं पता वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं घंटों घंटों प्रार्थना करने में। और सचमुच पर परमेश्वर का वचन कहता है समझ और बुद्धि के साथ चलना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। जब आप वाचाओं की समझ ले लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि प्रभु के वचन क्या है, प्रभु के वचन में मेरे लिए क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत ही सामर्थी होने जा रहा है, तो इसमें आप जरूर जुड़े। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के सवाल भी होंगे कि ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में फर्क क्या है, तो उसके लिए एक और सब्जेक्ट होगा परमेश्वर तब, उसको भी हम जरूर पढ़ेंगे, आमीन। वाचाओं के बाद हम उसको भी जरूर पढ़ेंगे, परमेश्वर तब को, कि परमेश्वर और यीशु मसीह में फर्क क्या है, ये क्यों एक है, कैसे एक है, हालेलुया। इनको समझना तो बहुत
मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश करेंगे, हम उनको पढ़ेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस। सबके लिए दुआ करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, मैं सबके लिए दुआ करता हूं जितने भाई बहनों ने आज देखा है प्रभु, या देख रहे थे प्रभु जी, चले गए हैं प्रभु यीशु, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जो भी इसको बाद में भी देखे, बाद में भी सुने, यीशु मसीह जी हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी आशीष आ जाए, हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। ये सब लोग प्रभु यीशु जी